मैरा जाऊ दे उदोस्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी आई साहेब श्री अंबा माता की जय श्री अंबा माता की जय श्री अंबा माता की जय यकोट यकोट जय सदानंदचा श्री खंडराव महाराज की जय। आज तुमच्या संघटनेच्या मार्फत तीव्रपंथी जे भांडव आहे त्यांना तुम्ही सतत मदत करत आहे। हे जे भांडण्याचं मूळ कारण काय आहे आणि काय मध्यस्थी करणार तुम्ही याच्यामध्ये? मध्यस्थी असं आहे सर, भीमशक्ती सामाजिक संघटना सगळ्यांना माहिती आहे, चळवळीचे कार्यकर्ते आहे आणि आमचे नेते चंद्रकांतजी हांडरे साहेब सामाजिक न्यायमंत्री राज्यसभेचे खासदार, त्यांचा आमच्या पाठीशी हात आहे। त्यांनी आम्हाला एवढं सांगितलेलं भांडणाला निपटणं हे सगळ्यात मोठं सोल्युशन आहे। आम्हाला असं वाटतं की एकजूट सगळ्यांनी यावं, जे किन्नर आहे यांनी एकजूट यावं, एकजुटीने राहावं अशी माझी सरकारला मागणी आहे। आणि कमिशनर असो, DCP असो, आपलं पोलीस निरीक्षक असो, सिटी पोलीस चौकी असो, मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना एक सांगू इच्छित आहे की बाबा आपल्या अवस्था अशी आहे की बाहेरगावचे किन्नर आपल्या औरंगाबादमध्ये येऊ नये। आमची फक्त इथं तेवढी मागणी, याच्यामध्ये हात घालायचा उद्देश माझा हाच होता की बाहेरगावचे किन्नर जर आपल्या इथं जर येत असेल, आपल्या इथं जर आतंक जर फैलत असेल, ते आपलं मीडियाचं काम आहे। एक सोशल वर्कर असल्यानंतर हे माझं एक कर्तव्य आहे आणि प्रत्येक जे कार्यकर्ते जे त्यांच्याकडे जे गेलेले आहेत त्या कार्यकर्त्यांना बस गुड्डी गुरु यांना सपोर्ट करावा, माझी सरकारला एवढंच मागणी आहे। CP असो, DSP असो, कमिशनर असो, या पोलीस निरीक्षक असो, त्यांना माझी एवढी नंबर विनंती आहे। मी प्रियंका दाबडे, भीमशक्ती सामाजिक संघटनेची शहराध्यक्ष, महिला आघाडी। बरं, याच्यामध्ये गुड्डू गुरूंना जीव मारण्याचे धमके पण आलेले आहे, काय सांगणार? जीव मारण्यात धमकी आहे बघा, धमक्यामध्ये आणि करण्यामध्ये खूप फरक असतो। गुड्डी गुरुच्या मागे एवढे आम जनताचा सपोर्ट आहे, त्यांच्या मागे किन्नरचा असो, त्यांच्या मागे आम जनतेचा सपोर्ट असल्यामुळे त्यांच्या केसाला धक्का लागणार नाही। आणि प्रियंका दाबडे तुम्हाला हे आव्हान करते, जे कोणी इथं येईल तर त्याला प्रतिबंधित कारवाई करण्यात येईल। त्यांच्यावर आरोप आहे का अवैध धंदे ते करतात म्हणून? अवैध धंदे ते तसं करतात। 3 दिवस झाले मी मॅडमच्या पाठीमागे आहे, गुड्डी गुरु यांच्या संघटनमध्ये मी बसलेली आहे। तर मला एवढं कळतं आहे की जसं पण मी 3 दिवसापासून यांचे जे नेचर जे बघते तर माझ्या दिमागात तेवढं चालेल, यांची काही काय म्हणतात बेकायदेशीर कामं वगैरे काही नाही आहे। आणि त्यांचे जे किन्नर आहे तर त्यांचे जे सहकारी आहेत एकदम सुशिक्षित आहे आणि बाकीच्या किन्नरपेक्षा त्यांचा स्वभाव खूपच चांगला आहे। कारण की एक लेडीज असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगू इच्छित आहे की कारण की बाईला टाईम लागत नाही की दुसऱ्यांची जर परिस्थिती जर असली जे बघण्यासाठी बाईला टाईम लागत नाही। कारण याला 3 दिवसापासून मी ऑब्झर्व करते आणि यांचे काही जे समस्या आहे ते माझ्यापर्यंत ते कुठं जात नाही आणि त्या माझ्याशी सलामशवर करून या गोष्टी करतायत। तर मला सगळ्याच्या किन्नरांना जे सांगायचे आहे की बाबा तुम्ही ज्या गोष्टीच्या मागं बरी जाताय त्या गोष्टी तुम्ही करू नका। जिथं तुम्हाला सपोर्ट भेटतोय, जिथं तुमच्या पाठीशी तुम्हाला हात बसतोय, तुम्ही तिच्या मागे जा, अशा पळत्याच्या मागं पळू नका। गुड्डी गुरी एक अशी व्यक्ती आहे, ते स्टुडंट असो, एक ती घरची बाई असो, एक ती लेडीज असो, या मुलगा असो, ही त्यांच्या मागे जाणारी धावून येणारी व्यक्ती आहे। मला सगळ्यांना हीच मागणी आहे की तिच्या मागे राहा, एकजुटीनं राहा, तिच्याशी संपर्क करा। आणि हे फेक अफवा आहे की हे जे लिगल जे अनलिगल जे धंदे करते आहे, मी 3 दिवस झाले याच्या वस्तीत राहते मी, तर मला असं काही आढळले नाही। चुकीच्या गोष्टीवरती जाऊ नका। धन्यवाद। आपलं नाव? माझं नाव प्रियंका दाबडे, भीमशक्ती सामाजिक संघटनेची शहराध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं सुहाना किन्नर उर्फ सुहाना शेख, सुहाना सीमा शेख, कोट पिल्लेवार उर्फ है ना। मैं संभाजीनगर में नागरिकों के साथ में प्रदीप जायसवाल साहब के ऑफिस के सामने रहती हूँ, नारेली बाग पवन चौक में। मेरा एक भव्य मंदिर है छोटा सा, जो हम किन्नरों ने आपस में बनाया है ना। एक छोटा सा मंदिर है, भव्य मंदिर हम किन्नरों ने बनाया है। और ये मंदिर के सहारे से मैं ये जिंदगी काटती हूँ यहाँ। मेरे पास में कुछ 4-5 गाय आप देख सकते हो बाहर, और गली में भी पूछ सकते हो, कोई आज से लाके नहीं रखे। ये पहले से मेरे बचपन का शौक है और वो शौक बहुत बड़ा हुआ है आज। वो गायों के सहारे पे मैं दूध बेचती हूँ, मेरा दूध का पैसा आता है मुझे। और आंध्र प्रदेश के पंगरुल गाय है मेरे के छोटे छोटे मिनीचर काऊ, वो उसका 1 लाख 1.5 लाख में वो गाय बेचती हूँ, मैं लेन देन करती हूँ गाय का। मेरे घर में बकरियाँ हैं, हैदराबादी बकरियाँ, वो बकरे बोकुड़ 1-1 1.5 लाख रुपए में मेरे बकरे बिकते हैं। वहाँ से मेरी आवक जावक है। आप छावनी के बाजार में भी पूछ सकते हो, मैं बकरे का व्यवसाय आजकल से नहीं करती हूँ, बहुत बरसों से करती हूँ, है ना। और कोरोना काल में मैं पड़ेगांव में रहती थी, जब मैंने मेरे बच्चों को गाय का दूध बेच के या 2-3 जानवर बेच के मैंने मेरे बच्चों को संभाल किया है। और ये झूठा सच्चा कुछ नहीं है, आप बड़े गांव में भी जाके इंक्वायरी कर सकते हो। हम कितने साल रहे, 20-15 साल बड़े गांव में, हम सब एकजुट रहते थे। अभी छोटा घर मिलने के खातिर हम यहाँ पे सिर्फ 3 लोग रहते हैं।
और बाकी सब बच्चों को अलग अलग घर है, अलग अलग मकान है, किराए से रहते हैं, उनका धंधा पानी व्यवस्थित वो मांगते हैं। बाजार और हट रोड पे मेरे किन्नर मांगते नहीं है। ये सब झूठे बातें है ना, जो मुझे बोलते वेश्या व्यवसाय कराती है किन्नरों से। पहले तो बोलते किन्नर है नहीं, नकली किन्नर जमा करते हैं, बाद में फिर बोलते वो किन्नर हमारी ही है, फिर बाद में बोलते 2 गठ है, फिर बोलते डंडे से मैंने मारा है, फिर डंडा बताने से वो गिर गए हैं। ऑब्जेक्शन करने जैसी बात है ना, मुद्दे की बात है। बोले डंडा बताई जब मैं गिर गई, एक जन बोलता डंडा से मार के तोड़ी। अरे आपके कोई प्रूफ है तो दो ना। जब मैंने इतना काम करी हूँ, मैंने इतना गलत सलत काम करी, तो उस वक्त तुम कहते मैं कहती इसका फुटेज होगा, तुम्हारे कहीं पुरावे होंगे तो दो, नहीं तो मेरे से पुरावे लो। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे हैं, आधी रात को प्रशासन चेक कर सकता। मैं कोई चोरी छिनारी करती नहीं हूँ, है ना। 2 रुपए तुम भी टाली बजा के मांगते, 2 रुपए टाली बजा के मेरे किन्नर मांगते। मैं तो घर में रहती हूँ, मैं मांगने नहीं जाती। साल में एक बार होली दिवाली में मांगती हूँ। आप सोनार गली में भी पूछ सकते हो, मेरे किससे किरकिरी नहीं है। मेरे जजमान जीते रहे, मेरे सोनारा जीते रहे, उनके बच्चे जीते रहे, उनके फैमिली के साथ में, उनके अच्छे बुरे के साथ में मेरे फोटो आए। महालक्ष्मी के टाइम को मैं महालक्ष्मी में भी बिठाती हूँ, वो लोग भी बिठाते हैं, सोनार लोग मुझे बुलाते हैं हल्दी कुमकुम में। मैं घर जाती हूँ, आती हूँ उनके, ये गांजा बेचना या अच्छा बुरा करना, ये फालतू व्यवसाय करना है, मेरे को मानसिक संतुलन दे रहे। आज 4 दिन से मैं भूखी प्यासी घर में हूँ, ये फालतू बातों से। और ये झूठे सच्चे कंप्लेंट आई है मुझे ना मंगने खाने के ऊपर से 2 साल 3 साल या ऐसे 4-5 साल से चलते आया है ना। और ये झूठे कंप्लेंट करते रहे। मैं दूसरे पार्टी में जाके बैठी हूँ तो उधर हो गया है मर्डर, वो पार्टी हो गई फूट गई, हम हो गए टूट गए। तो ये हमारे को तोड़ना चाहते हैं। हाँ माँ, हमारे से गलती हो गई है, हम गलती मानते हैं, हम वो पार्टी में जाके बैठे। हम आपके अंडर में काम करना आपको बोलते हो तो करने को राजी है, पर ऐसा दबाव मत डालो मेरी गंदगी, आप मत फैलाओ कुछ भी कि मैं ये करती मैं वो करती। मेरे घर में भी माँ बहन है, मैं को भी समाज में रहती हूँ। मैं जायसवाल साहब के ऑफिस के सामने पवन चौक नारेली बाग में रहती हूँ। यहाँ पे आमदार खासदार सब है, यहाँ पे नगर सेवक है, यहाँ पे मोहल्ले में भी पूछ सकते हैं धंधा व्यवसाय होता तो मुझे निकाल देते थे। यहाँ पे रेड गिरती थी, ऐसा कभी हुआ है कि आज तक? यहाँ आप पूछ सकते हो। ये सब गलत काम मैं करती नहीं हूँ साहब। मेरा एक छोटा ढोलक है, उस पर हम किन्ने बधाई को बुलाया हंसी खुशी में तो हम जाते, किसने नहीं बुलाया तो हम कहीं बलजबरी नहीं जाते। और मेरा कोई वीडियो बता दो ना, कहीं मैं रोड पे मांगती हूँ या टोल पे मांगती हूँ, मेरा कोई वीडियो तो होगा। हाँ वीडियो होगा मेरा, मैं होली दिवाली का नाच गाने का, जो नाच गाने के 2 रुपए हम इज्जत का लेते हैं, ऐसा जोर जबरदस्ती का नहीं लेते साहब। ये वाद विवाद मिटाने के लिए मध्यस्थी को कुछ करना चाह रहे हैं आप? तो मध्यस्थी में ये वाद मिटना चाहिए। हाँ हम मानते हैं हमारे से गलती हुई, हम किसके बहकावे में चले गए, सब गए थे, मैं अकेली नहीं गई थी, बहुत कुछ किन्नर गए थे, उनको उनके गुरुओं ने अपना लिए। अब मुझे अपनाना है नहीं अपना है आपके हाथ में माँ जी, पर मेरी जिंदगी खराब मत करो और मेरे बच्चों की भी मत खराब करो। आप पुलिस स्टेशन गए, आप कंप्लेंट करें पुलिस कंप्लेंट करी है हमने, और प्रशासन को कमिश्नर साहब को हमने निवेदन दिया है। ये देखो निवेदन है, ये भीम शक्ति की मैडम है, उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया। उनको भी बाहर से लोड आ रहे, दबाव आ रहे, फिर भी उन्होंने हमारे को सहायता दी है। वो माँ बहन के जैसी हमारी है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा निवेदन साहब को हमने ये भी दिया है हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम है। साहब ने बोले बाहर गाँव के किन्नर आ रहे हैं, यहाँ ऐसा कर रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। साहब ने ऐसा हमारे को दिलासा दिया है। और दूसरी बात है ना, हम बाहर गाँव में जाके किसके दबाव कर रहे हैं, हम कोई बाहर तो नहीं, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बचपन है, यहाँ गए, हमारे गली में पूछ सकते हो, मोहल्ले में जाके घर घर पूछ सकते हो। कोई बाहर से लाके खड़ा करेंगे, पैसे देके खड़ा करेंगे, इसको महत्व नहीं है। तुम घर घर जाके गली में पूछ सकते हो। मैं बचपन से ऐसी हूँ, कोई 2 बच्चे की बाप होके, कोई माँ बहन को ऐसा गलत सलत बोल के शादी करके किन्नर नहीं बनी हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी। मेरे मोहल्ले में पूछ सकते हो। ये सब जो आरोप लगाए मेरे पे सब झूठा है। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, कुछ बात से आपस का वाद है तो आप मिटा लो माँ, बस बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। समझ में मेरी ये जो लोग तकरार दिए उनका नाम क्या है? ये तकरार दी हूँ मैंने, जिसके नाम है जो मेरे खिलाफ, ये सबको समाज को मालूम है। मैं मेरे मुंह से बोल के, मुझे बढ़ाना नहीं है, मेरे किन्नरों का पेट भरना है और मुझे भी पेट भरना है ना। सबको गले छाती लगाए, आप बड़े हो माँ, आप बड़प्पन से हम हर बात मानेंगे तुम्हारी। हमारे को तुम नजदीक कर लो, हम तुम्हारे में राजी है, पर हमारे साथ में कोई ऐसा अन्याय मत करो नजदीक करने के बाद। समाज के हम भी तुम्हारे से 2 महीने से हम पराई चटाई में जाके बैठे, पराई जुड़म में जाके बैठे, तो हमारे को इतना नाइंसाफी मत करो। हम तुम्हारे रहेंगे, तुम कितना भी झिड़को, कितना भी ये करो, हम गलत काम नहीं करते, ये काम करे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। गलत मत बोलो। संभाजी नगर कुछ जानता है, मैं आकड़ की पूजा निकालती हूँ,
परमिशन है मेरे कने, परमिशन के थ्रू मैं पूजा निकालती हूँ, अच्छा बुरा करती हूँ, है ना, माता की पूजा, 1.5 कुंटल की दाल भट्टी का प्रोग्राम करती हूँ, समाज को खिलाती हूँ पिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और ये बच्चे लोग जो साल में एक बार 1000 रुपए दे के पैसे जमा करके हम पूजा निकालते हैं, है ना बेटा? किसकी जोर जबरदस्ती करती हूँ मैं? किसकी जोर जबरदस्ती नहीं है। और वो बोल रहे दबाव में आती होंगी तो मैं साइड को चले जाती हूँ बाहर, घंटा 2 घंटे आप बच्चों से अलग अलग बाइट भी ले सकते हो, लेखी भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुहाना सीमा शेख उर्फ स्वप्निल पोर्ट पिल्लेवार। मैं शिशुवार स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरा स्कूल का भी आप निकाल सकते हो। मैं बचपन से ऐसी गुंडागिरी नहीं हूँ। हाँ, मेरे पे जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, सबके स्वभाव सरीके नहीं रहते स्वभाव, है ना, सबके स्वभाव सरीके नहीं रहते, सब अलग अलग रहते स्वभाव। किसका ने 10 रुपए, कोई अमीर है कोई गरीब है, तुम देख के अच्छा बुरा 2 रुपए लो, हम तुम्हारे में रहेंगे, हम नहीं बोलते नहीं, तुम 2 रुपए लो, अच्छा बुरा देखो, उसकी परिस्थिति देख के लो, तुम जोर जबरदस्ती मत करो मालक, हम तुम्हारे ही है, हम तुम्हारे च रहेंगे। तुम कितना भी झिड़कने के बाद में भी हम एक जगह पे रह के हम तुम्हारे पास में नहीं आए तो नहीं सही, कोई तुम्हारे को लगा के देता होगा तो लगा के दे दो मालक। हमारे कन भी वो बात के प्रूफ है जो हमारे को अलग और तुम्हारे को अलग बोलते हैं, है ना, जो तुम्हारे को अलग और हमारे को अलग बोलते हैं, ये सब झूठ है। मुझे फोन आए हुए, मेरे फोन में रिकॉर्ड होता है हर चीज, मेरे फोन के प्रूफ भी दे सकती हूँ मैं। आमने सामने बैठो माँ, मेरी जहाँ गलती होंगी वहां मुझे 2 बातें सुनाओ, मैं सुनने को राजी। और ये झूठे सच्चे कंप्लेंट आए शहरवासियों ने नहीं करे हुए हैं मेरे पे, मेरे जो झूठे सच्चे कंप्लेंट किन्नौरों ने करे, और वो तड़ीपार कोई औरंगाबाद से नहीं कराए थे, मुझे कराए थे। मेरे गुरु मरने के बाद मैं तड़ीपार हुई हूँ। मेरे गुरु इतने साले से क्यों नहीं हुई मैं तड़ीपार, क्यों, क्या बात, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और बाहर गांव के किन्नर आके ये कर रहे हैं, माम मेरी तुम्हारे से लड़ाई नहीं है। लड़ाई जिससे है, शिवाजी नगर के किन्नर थे, उनका मेरा झगड़ा था, उन्होंने तुम्हारे को क्या आके बोले क्या नहीं, हम नहीं मानते, हमारे को नहीं मालूम। हाँ, हम गए थे, तुम्हारा हमारा गिला शिकवा था, वो गिला शिकवा हम माफी मांग रहे, तुम बड़े बच्चों से गलती होती है। हमने सिर्फ एक ब्रश शब्द निकाल दिया, बैड भाई बोल के, जो भाई नहीं शब्द निकलना था हमने हमारे बड़ों को बोले, वो बात की मैं माफी मांगती हूँ। वो बात से ही इतना पतंगड़ बढ़ गया है, मुझे माफ कर दो। मैंने कोई गाली गलौज से किससे बात करी नहीं हूँ, होंगी तो मेरे प्रूफ बताओ, मेरे हर चीज का बताओ। और ये झूठे सच्चे कंप्लेंट कराए थे मेरे, मैंने हर चीज का पेन ड्रॉ, और वो उस वक्त में किधर थी मैं देने को तैयार हूँ। धन्यवाद।